हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका संस्कृत ज्ञान में स्वागत है। सीबीएसई ने क्लास 10th का 2022-2023 के लिए सैम्पल पेपर जारी कर दिया है। यह प्रश्न पत्र हमारा 80 मार्क्स का होगा और इसको करने के लिए हमें 3 घंटे दिए गए हैं। पेपर करते हुए हम जो प्रश्न करेंगे उसमें प्रश्न पत्र के अनुसार ही हम क्रम डालेंगे। अपनी मर्जी से हम नहीं चलेंगे। यदि हम पहले 2 नंबर का प्रश्न करेंगे तो क्रमांक हम 2 ही डालेंगे, ना कि हम 1 डालेंगे। जैसे जैसे प्रश्न पत्र में क्रमांक दिया गया है हम वैसे वैसे ही आंसर शीट में अपना क्रम डाल देंगे, तभी हमारा वो प्रश्न, हमारा उत्तर जो चेकिंग करने वाले हैं उनको समझ में आएगा। नहीं तो वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे और ऐसे में गड़बड़ हो सकती है। तो आओ हम प्रश्न पत्र को हम सॉल्व करते हैं। अब पहला जो प्रश्न है हमारा वो अपठित अवबोधनम है। अपठित अवबोधनम यानी अनसीन पैसेज, यानी जिसको हमने पहले कभी भी नहीं पढ़ा हो, हमारी पाठ्य पुस्तक में से ये नहीं होता है। तो इसलिए हमें इसका मीनिंग निकाल के पहले पूरे पैराग्राफ को हम समझेंगे, हिंदी में समझेंगे, तभी हम उसके प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। यह अपठित अवबोधनम 10 अंक का होता है और 10 अंक को हम विभिन्न प्रश्न के हिसाब से इसको 10 अंकों को बांट दिया गया है। पहले हम इसका हिंदी में अनुवाद देखते हैं। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रदत्त प्रश्नानाम दिए गए प्रश्नों का उत्तराणि संस्कृतेन लिखत, दिए गए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखें। पुरा मीन्स पहले। अस्माकं देशे, पहले हमारे देश में। बहवः, बहुत से। प्रसिद्धा राजानः अभवन्, बहुत से प्रसिद्ध राजा हुए हैं। प्रसिद्धा में देखिए बहुवचन है, राजा में बहुवचन है, तभी ये हमारा क्या है, अभवन। ये क्या है हमारा जो भूतकाल में कौन सा लकार चलता है हमारा, लंग लकार, वो हमारा ऐसे शुरू होता है। तो अभवन हो गया, लंग लकार का हो है प्रथम पुरुष बहुवचन, क्योंकि बहुत से राजा हैं तो प्रथम पुरुष बहुवचन आएगा। तेषु मीन्स उनमें से। जब किसी के साथ, बहुत से लोगों के साथ तुलना होती है तो हमारा सप्तमी बहुवचन लगता है, तो तेषु हमारा हो गया सप्तमी बहुवचन। तेषु यानी उनमें से। दुष्यंत है, दुष्यंत नाम एक नृप आसीत, दुष्यंत नाम के एक नृप थे। आसीत बहुवचन, बहुवचन ही भूतकाल में है ये। आसीत भूतकाल, प्रथम पुरुष लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है ये। तस्य भार्या, उनकी पत्नी, भार्या मीन्स पत्नी, शकुंतला आश्रमे पुत्रम अजन्यत, शकुंतला ने आश्रमे में क्या है, सप्तमी एक वचन में है, यानी सप्तमी कारक है ये। अधिकरण में पर है तो सप्तमी लगेगी। आश्रमे पुत्रम अजन्यत, आश्रम में पुत्र को जन्म दिया। तस्य नाम, उसका नाम, भरतः आसीत, उसका नाम भरत था। भरत शैशव अवस्थायाम, शैशव अवस्था से ही, अपि मीन्स से ही, शैशव अवस्था में भी, में भी आएगा। शैशव अवस्थायाम में, शैशव अवस्था यानी बचपन से, में भी, बचपन में भी। आश्रम में सिंह शावकही तृतीया बहुवचन है। सिंह शावकही सह के साथ तृतीया विभक्ति आती है, तो बहुत सारे सिंह शावक हैं, यानी सिंह के, शेर के बच्चे हैं, तो सिंह शावकही सह क्रीडति स्म, सिंह शावकों के साथ खेलता था। एक बार, सह वह, एकस्य एक, सिंह शावकस्य मुखम उद्घाटयत, एक बार उसने एक सिंह शावकस्य, सिंह के बच्चे के मुख को उद्घाटित मीन्स खोलकर, च अवदत और कहा। जृंभस्व सिंह, हे खुले मुख वाले सिंह। दंतान ते गणिष्यामि, दंतान मीन्स दांत, दांतों का, दंत का बहुवचन दंतान। ते गणिष्यामि, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। गणिष्यामि क्या है ये, अहम, इसमें उत्तम पुरुष एक वचन है। गणिष्यामि, गणिष्यावह, गणिष्याम है। और ये कौन सा है,
गिनूंगा भविष्यत काल में है तो लृट लकार आ गई हमारी लृट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन। सिंह शावक है अपि जानाति स्म, सिंह शावक भी जानता था। यत की भरत है, जो भरत है, अपि मया, भरत भी मया सदृश, सदृश के साथ तृतीय विभक्ति लगती है तो मया तृतीय विभक्ति है। सिंह भी कि भरत है, अपि कि भरत भी मया सदृश है, मेरे समान शिशु अस्ति ही, शिशु है। मया सह च क्रीडति, मेरे साथ खेलता है। सह है तो सह के साथ भी तृतीय विभक्ति आएगा। ये उपपद विभक्तियों के नियम हैं कि सह के साथ सदृश के साथ तृतीय विभक्ति लगेगी। वो एक वचन बहुवचन वाक्य के हिसाब से चलेंगे। एक वचन में होगा तो एक वचन लगेगा, द्विवचन में होगा द्विवचन लगेगा, और उससे ज़्यादा होगा तो बहुवचन लगेगा। अतः इसलिए सह वह भरताय न अक्रुध्यत, वह भरत पर क्रोधित नहीं हुआ। भरत पर वैसे तो अधिकरण में पर यानी सप्तमी कारक लगना चाहिए, पर क्रोध के साथ चतुर्थी विभक्ति लगेगी। क्रोध के साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति लगती है, हमारी उपपद विभक्ति का नियम है। स भरताय न अक्रुध्यत, वह भरत पर क्रोधित नहीं हुआ। न च आक्राम्यत, और न ही उस पर आक्रमण किया। तत्र वहाँ तापसीभ्याम निषिद्ध है। तापसीभ्याम, तापसीभ्याम क्या है? ये तृतीय विभक्ति का द्विवचन है, तो हमारी दो तापसियाँ हैं। दो तापसी मीन्स जो तपस्वियाँ हैं। वहाँ दो तपस्वियों निषिद्ध, दो तपस्वियों द्वारा निषिद्ध किया जाता हुआ भी, दो तपस्वियों ने उसे मना किया था। दो तपस्वियों द्वारा भी मना किए जाने पर भी भरत है, भरत भी कथ्यति स्म, दो तपस्वियों के द्वारा मना किए जाने पर भी भरत कथ्यति स्म, भरत कहता है न अहम सिंहात बिभेमी, मैं सिंह से नहीं डरता हूँ। सिंह से, वैसे तो सिंह से में तृतीय विभक्ति आनी चाहिए। से कर्ता ने कर्म को कर्ण से कारक है तो तृतीय आनी चाहिए, परंतु भिभ के योग में हमारी पंचमी आती है, इसलिए सिंह में हमारी पंचमी विभक्ति है। ये भी उपपद विभक्ति का नियम है। इत्थम आसीत, इस प्रकार था। सह वह निर्भय वीर है भरत, वह निर्भय निडर वीर भरत, वह निर्भय वीर भरत इस प्रकार का था। भरतस्य अभिधानेन एव, भरत के नाम से ही अस्माकं देशस्य आर्यवर्तस्य, हमारे देश आर्यव्रत का नाम भारतम अभवत, भारत हुआ। तो ये था हमारा इस पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर देना, यानी वन वर्ड में हमें आंसर देना, एक शब्द में। दूसरा शब्द आते ही हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है निर्भय वीर च के आसित, निर्भय वीर कौन था? कौन था निर्भय वीर? हमारा भरत। तो हम लिखेंगे इसका उत्तर भरत। कौन था? भरत। तो भरत का, जैसे राम का प्रथम पुरुष एक वचन राम है होता है, तो भरत का एक वचन होगा भरत है। राम की तरह इसके रूप चलेंगे। भरत है कई सह क्रीडति स्म, भरत किसके साथ खेलता था? कई बहुवचन में है तो जवाब भी हमारा बहुवचन में आएगा। किसके साथ खेलता था? सिंह शावकही, सिर्फ सिंह शावकही लिखना है, सह नहीं लिखना है, दो शब्द हो जाएंगे, तो इसलिए लिखना है सिंह शावकही। अब तीसरा है इसका और का तीसरा प्रश्न है भरतस्य मातुः नाम किमासीत्, भरत की माता का नाम क्या था? क्या नाम था भरत की माता का नाम? शकुंतला। तो ये हमारा जवाब है शकुंतला। अब हमारा अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्य लिखत। अब हमने एक शब्द में उत्तर दिया है, अब हमें पूर्ण वाक्य में लिखना है। ये है पूर्ण वाक्य वाले प्रश्न। भरत है सिंह शावकम किम अवदत्, भरत ने सिंह शावकों को, सिंह शावकों नहीं शावक को, एक वचन है, शावकम एक वचन है, तो क्या कहा उसने भरत ने?
भरत ने कहा, ये रहा भरत ने ये रहा ना अवदत च भरत ने कहा जृंभस्व सिंह दंतांते गणिष्यामि। तो यही आंसर होगा हमारे, पर हम इसको कैसे लिखेंगे? भरत है सिंह शावकम अवदत, अवदत ऐसे लिख के फिर हम ये अपना लिख देंगे जृंभस्व सिंह दंतांते गणिष्यामि। खुले हुए मुंह वाले सिंह मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। खुले हुए मुंह वाले यानी जम्हाई लेते हुए सिंह मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। तो देखिए ये हमारा इसका आंसर है। भरत है सिंह शावकम अवदत, भरत ने सिंह शावक को कहा जृंभस्व सिंह दंतांते गणिष्यामि। ये हमारा आंसर है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सिंह शावक है भरताय किमर्थम न अक्रुध्यत न च अक्राम्यत। जो सिंह शावक था वो भरत के लिए कैसे क्यों नहीं क्रोधित और क्यों नहीं आक्रामित हुआ? क्योंकि वह जानता था। ये इसका जवाब हमारा इस लाइन में है। सिंह शावक है अपि जानाति स्म यत् भरत है अपि मया सदृश शिशु अस्ति मया स च क्रीडति अतः स भरताय न क्रुध्यत न च आक्रम्यत। ये आंसर है इसका। तो ये देखिए सिंह शावक है जानाति यहाँ से लेके आक्रम्यत ये वाली हमारी लाइन आएगी इसमें। अब है भरत है तापस्यौ किम खत्यति स्म। भरत ने उन दो तापसियों को क्या कहा? क्या कहा? यही कहा ना कि नाहम सिंहात बिभेमि, मैं सिंहों से नहीं, मैं सिंह से नहीं डरता हूँ। भरत है तापस्यौ कथ्यति स्म, ऐसे लिख के नाहम सिंहात बिभेमि, मैं सिंह से नहीं डरता हूँ। बिभेमि बिभ की क्या हुई है? डरता हूँ, लट लकार उत्तम पुरुष और उत्तम पुरुष एक वचन। बिभेमि बिभेवः बिभेमः। अब अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक संस्कृत में लिखे। क्या होगा? वीर भरत के ऊपर पूरा पैराग्राफ है तो इसका शीर्षक भी सबसे उपयुक्त वीर है भरत है होगा। तो इसका उपयुक्त शीर्षक है वीरः भरत है। यथा निर्देशम उत्तरत। अब हमें जैसा निर्देश दिया है वैसे ही हमें उसके उत्तर लिखने हैं। ये ग्रामर से रिलेटेड है हमारे। इत्थम आसीत सह निर्भय वीर भरत है। यहाँ इस पद में क्रियापदम कौन? क्रियापद क्या है? क्रिया क्या होती है हमारी? धातु रूप, जिसको कि हम वर्ब भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ब। जो हम कार्य करते हैं वो हमारे वर्ब होते हैं, जिनके साथ इंग्लिश में हम ing लगाते हैं, वो हमारे होते हैं क्रियापद। तो इसमें कौन सा है? इत्थम आसित ऐसा था, ऐसा आसित था। था हमारा क्रिया होती है। था आसित अस धातु हो गई तो अस के रूप चलेंगे। तो हमारा क्या है? ये इत्थम कोई धातु नहीं है। स तो हमारे शब्द रूप है, निर्भय भी शब्द रूप है, वीर है भी शब्द रूप है और भरते भी शब्द रूप है। तो हमारा क्या बच गया? आसीत। आसीत हमारा धातु रूप है जिसको कि हम क्रियापद बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसको वर्ब भी बोलते हैं। सदृश है इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम। विशेषण क्या होती? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, यानी ये विशेषता बता रही है संज्ञा या सर्वनाम की। कौन सा? सदृश्य है। तो यानी विशेष्य क्या हो गया हमारा? संज्ञा या सर्वनाम। अब सदृश्य देखते हैं किसके साथ लगा हुआ था हमारा पैराग्राफ में। हमारा देखिए सदृश्य लगा हुआ है शिशु के साथ। तो शिशु का ये शिशु हमारा विशेष्य हो गया और सदृश हो गया इसका विशेषण। तो हमारा इसमें विशेष्य क्या हो गया? शिशु। क्या हो गया हमारा विशेष्य? शिशु। अब है नृपः इति पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। पर्याय मीन्स उसका पर्यायवाची, मतलब उसके
उसकी जगह कौन सा दूसरा शब्द इस पैराग्राफ में इस्तेमाल किया गया है। नृपः, नृपः मीन्स राजा, बहुत सारे राजा। राजा का नृप का बहुवचन है, तो राजा का तो अंडरस्टूड है राजान है। इसका उत्तर ये है राजान है। अब हमारा है इसका प्रश्न, गणिष्यामि इति क्रियापदस्य कर्तरीपदम किम भवेत्। अब इसका क्रियापद का कर्तरीपद यानी कर्ता कौन है। अब है यहाँ पे गणिष्यामि। गणिष्यामि क्या है, उत्तम पुरुष, लिट लकार का उत्तम पुरुष। गणिष्यामि एक वचन है, तो हमारा गणिष्यामि है, ना तो सह आएगा ना ते आएगा और ना दंतान आएगा। सह का होगा तो आएगा प्रथम पुरुष, एक वचन होना चाहिए, पर ये हमारा उत्तम पुरुष जो हमारा क्रिया है उत्तम पुरुष एक वचन है। ते भी नहीं आएगा क्योंकि ते भी हमारा प्रथम पुरुष है, और दंतान तो हमारा शब्द रूप है, तो आएगा अहम। अहम हमारा उत्तम पुरुष एक वचन है। तो अब हमारा है रचनात्मकम कार्यम। रचनात्मक कार्य में आएगा, एक पत्र दिया है, उसमें नीचे मंजूषा दी गई है। उस मंजूषा की सहायता से हमें पत्र में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखिए ये हमारा पत्र है। भगवान जयपुरवासी राजेंद्र है अस्ति। आप राज्यपुरवासी राजेंद्र हैं। स्वमित्रं मुकेशं स्वभगिन्याय विवाहे निमन्त्रयितुं लिखितं पत्रं मंजूषा पद पूरयित्वा पुनः लिखत। स्वमित्रं मुकेशं स्वभगिन्या विवाहे निमन्त्रयितुं लिखितं पत्रं मंजूषायाः पदैः पूरयित्वा पुनः लिखत। अपने मित्र मुकेश को अपनी बहन के विवाह में निमंत्रण के लिए लिखे गए पत्र को मंजूषा के पद की सहायता से पूरा करके पुनः लिखत, फिर से लिखे। अब ये देखिए यह एक अनौपचारिक पत्र है। अनौपचारिक पत्र यानी किसी रिश्तेदार को लिखा हुआ या किसी मित्र को लिखा हुआ पत्र को हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। यह पत्र कहाँ से लिखा हुआ है, जयपुर से है। जयपुर से लिखा हुआ है, दिनांक आप कोई भी डाल सकते हैं, और लिखा हुआ है अपने मुकेश को, अपने मित्र मुकेश को लिखा गया पत्र है, तो मुकेश को अपने मित्र को संबोधित करते हुए लिख रहा है, प्रिय मित्र मुकेश, हे प्रिय मित्र मुकेश, स्नेहम। आप इसकी मंजूषा देखते हैं, हम पहले मंजूषा को देखते हैं हम क्या है मंजूषा में। भविष्यति होगा, मम मेरा, नमः नमस्कार, वर यात्रा यानी वर की यात्रा, जो वर बारात निकलती है उसको बोलते हैं वर यात्रा। राकेशेन राकेश के द्वारा, सहायम सहायता, भगिन्या बहन का, अभिन हृदयम मतलब अभिन हृदयम बहुत करीब जिसको बोलते हैं, बहुत प्यारा, त्रिदिनानी 3 दिनों के लिए, ज्ञातवा जानकर। ये है हमारी मंजूषा। तो अब है प्रिय मित्र मुकेश सह स्नेहम। अब इसमें क्या आएगा, सह स्नेह से क्या कर रहा है, वो नमस्कार कर रहा है, तो क्या आएगा, नमः। तो हो जाएगा प्रिय मित्र मुकेश नमस्कार, नमः। अत्र कुशलम तत्रास्तु। अत्र कुशलम यहाँ कुशल से है, तत्रास्तु वहाँ भी कुशल से होंगे। भगवान इदम आपको यह अत्यधिक प्रसन्न भविष्यति, आपको यह अत्यधिक प्रसन्नता होगी कि क्या प्रसन्नता होगी, क्या आपको यह जानकर बहुत अधिक प्रसन्नता होगी। तो जानकर क्या आएगा, ज्ञात्वा। तो आपको यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता होगी, ज्ञात्वा। यत मम की मेरी दिव्याया विवाह है, मेरी ऊपर किसका विवाह का जिक्र हो रहा है, बहन का, तो बहन के लिए क्या आएगा यहाँ पे, भगिन्यः, मेरी बहन का विवाह, मेरी मम भगिन्यः दिव्या, बहन का क्या नाम है, दिव्या, विवाह विजयनगर विजयनगर निवासी श्री वेद प्रकाशस्य, श्री वेद प्रकाश के पुत्रेण, पुत्र के, अब पुत्र के साथ, पुत्र का नाम पूछा है, पुत्र कौन क्या हो सकता है इसमें, राकेश के साथ
साथ में तृतीया विभक्ति लगती है, साथ उपद सह के साथ तीसरी विभक्ति का नियम है, तो पुत्रेण और राकेशेन में तृतीया विभक्ति है। के साथ दिसंबर मासस्य, दिसंबर मास की एकादश तिथौ, एकादश तिथि को निश्चित जाते निश्चित होना, एकादश तिथि को होना निश्चित हुआ है। अब डैश सायं सप्तवादने आगमिष्यति, क्या शाम को 7 बजे क्या आ जाएगी? बारात, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? वर यात्रा। वर यात्रा आ जाएगी, तो वर यात्रा सायं सप्तवादने आगमिष्यति। अस्मिन् मंगल अवसरे, इस मंगल अवसर पर भवान आपका सपरिवार यानी परिवार के साथ सादरम से आदरम आदर के साथ निमंत्रित है, निमंत्रण है। भवता सपरिवारेण सह विवाहते, आप अपने परिवार के साथ, सह में देखिए तीसरा परिवारेण हो गया, परिवार के साथ विवाहत है, विवाह से पूर्वमेव पहले। अब यहाँ कितने दिन पहले? हफ्ता पहले, 3 दिन पहले, 2 दिन पहले। अब वो यहाँ बता रहा है त्रिदिनानी, 3 दिन पहले बुला रहा है वो विवाह में। त्रिदिनानी पूर्वमेव अत्र आगत्य, 3 दिन पहले यहाँ आकर, व्यवस्थायाम व्यवस्था में, अपि करणीयम, क्या करना है व्यवस्था में? अब देखिए यहाँ क्या हो सकता है। व्यवस्था में सहायम, व्यवस्था में सहायता करें, अपि करणीयम, व्यवस्था में सहायता भी करनी है। भवतः उपस्थिति, आपकी उपस्थिति उत्साह विश्वाम च वर्धिष्यते, उत्साह और विश्वास बढ़ाएगा। मम, आपकी उपस्थिति मेरा उत्साह और विश्वास बढ़ाएगा। इतोपि भवतः, और भी भवतः आप, जयपुर दर्शनस्य, जयपुर दर्शन इच्छा सिद्धि अपि, और भी आपकी जयपुर दर्शन की इच्छा सिद्ध हो जाएगी। दर्शन सिद्धि हो जाएगी, वो पहले ही बोल दे जाएगी, हो जाएगी में भविष्यति हो जाएगी, भविष्यति हो जाएगी। गृहे पितृभ्याम, गृहे पितृभ्याम मम प्रणामः, घर में पितृभ्याम मतलब द्विवचन है, माता पिता को मेरा नमस्कार। भवतः आपका इसमें कौन अब क्या हो सकता है? अभिन्न हृदय, आपका अपना, भवतः मीन्स आपका अपना, अभिन्न हृदय मीन्स अपना, आपका अपना राजेंद्र। तो ये था राजेंद्र के द्वारा लिखा गया अपने प्रिय मित्र मुकेश को पत्र। तो आशा करती हूँ 2022-2023 का CBSE द्वारा जारी किया गया सैम्पल पेपर, आपको सैम्पल पेपर के दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। तो प्लीज़ कोई चीज़ समझ नहीं आया आप कमेंट करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, और प्लीज़ नई वीडियोज़ पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।